नाम क्यों मैम आपका? पूनम राठी। कहाँ से हुए आप लोग? मेरठ से। मेरठ से। मेरठ से। क्या कुछ कहिएगा, 500 सालों के बाद अयोध्या में मतलब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या कुछ कहिएगा? इसे बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। सब लोग बहुत खुश हैं। हमारा देश इस समय बिल्कुल ऊंचाइयों पे है और हम लोग बहुत धन्य हैं जो राम मंदिर लाला को हम अपने उसमें बैठे हुए देख रहे हैं, महल में बैठे हुए देख रहे हैं। और आज कल प्राण प्रतिष्ठा है और उस दिन हम यहाँ होंगे, तो इससे भाग्य हमारा बहुत धन्य मानते हैं हम अपना। मानते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग मंदिर का विरोध कर रहे हैं। अरे कि मंदिर के बनने से क्या कुछ फायदा होने वाला है? अरे वो क्या कुछ फायदा भी होगा? उनपे इतना दिमाग नहीं है कि वो सोच सके कि कैसे इकोनॉमी बढ़ती है, कैसे क्या होता है। धर्म ही मूल है, धर्म के आधार पर ही सब कुछ टिका हुआ है। धर्म के बिना नहीं होगा। धर्म से इससे देखो कितना बढ़ेगा, वो उनको कुछ दिनों बाद पता चलेगा। बोलने में तो कुछ ना कुछ बोलते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब उसका बढ़ेगा 2 साल बाद 3 साल बाद, तब देखना वही लोग आके यहाँ माथा झुकाएंगे और वही देखेंगे। धर्म के बिना कुछ नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हिंदू धर्म के मतलब नेता लोग हैं जो मंदिर का विरोध कर रहे हैं, साथ ही साथ पूरे हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। सब वोट बैंकिंग है। हालांकि हो सकता है एमके स्टालिन का नाम सुने होंगे आप। देश में जिसको ना पूछो वही आके मुंह फुलाता है, वही बैठता है। उनको ये तो पता नहीं है, समझ लो ना। तो विरोधी हैं या जो कुछ हिंदू धर्म के नेता हैं या जो भी पंडित हैं, जो भी हैं, वो नहीं बोल रहे। वो सब ये है कि उनका पूछो तो वो है। ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक ही रास्ता है, सत्य का रास्ता, जो हमारे राम ने हमें दिखाया था। और इस समय हमारे नेता लोग जो मोदी जी है, सब उसी पथ पे लेके जा रहे हैं। वही सफल होगा, वही सब कुछ होगा। अच्छा, बिहार की एक स्वास्थ्य मंत्री है जिनका नाम है तेज प्रताप यादव, वो कह रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र हमारे सपने में आए थे और वो आकर के हमसे बोले हैं कि अयोध्या मत जाना तुम लोग। अच्छा। अयोध्या इसलिए मत जाना क्योंकि अयोध्या में जितना भी लोग आ रहे हैं ना, चाहे अयोध्या में जितना भी मतलब ये जितना भी नेता लोग हैं, सब ढोंग कर रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि हमें आके झुकेगा। ठीक है, तुम्हें झुकेगा, तुम बैठो। कौन बुला रहा है तुम्हें? कौन पूछ रहा है? ये अपने मन की खुशी है। और एक दिन जब परेशानी में सब, कौन ऐसा दुनिया में आज तक पैदा हुआ है जो ईश्वर के सामने नतमस्तक ना हुआ हो, जिसने ये फील ना करा हो कि ये सारी सुप्रीम पावर ही है जो चला रही है, सब कुछ कर रही है। तो ये सब है, सब आएंगे भी, सब कुछ आएगा। एक और वीडियो हम देखे हैं, 2-4 वीडियो देखे, एक नहीं 2-4 वीडियो देखे, जिसमें मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि ठीक है, आज आपका सरकार है, आप मंदिर बना लो, जो चाहे वो बना लो, लेकिन जिस दिन मेरा सरकार आएगा ना, उस दिन मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना लेंगे। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये धर्म की बात नहीं है। इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, धर्म और अधर्मी। समझ लो, ये तो हम लोग आपस में यहाँ धरती पे आके बढ़ गए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से बढ़ गए। अदरवाइज 2 ही प्रवृत्ति के लोग हैं। धार्मिक मतलब जो कंस्ट्रक्टिव हैं, जो दुनिया को जोड़ते आगे बढ़ाते हैं, और डिस्ट्रक्टिव मतलब वो करते हैं, है ना। तो जो कंस्ट्रक्टिव प्रवृत्ति के हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे इस देश के हो, चाहे कहीं भी हो, वो सब बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। और जो ये डिस्ट्रक्टिव है, वो तो कुछ भी करेंगे। तो ये हमारी जो अच्छे लोग हैं, उनकी बुरा मतलब उनकी हार होगी जो इस तरह से बुरी प्रवृत्तियों को अपने ऊपर हावी होना देंगे। अगर हम लोग अच्छे वाले एक नहीं होंगे तो बुरे लोग एक न एक दिन हावी हो जाते हैं, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। अच्छा मैम, कभी आप अयोध्या आए थे इससे पहले? इसलिए पहली बार आए। पहली बार आ रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ बदलाव तो नहीं देखने को मिला, लेकिन खूबसूरती के मामले में क्या कुछ देखे हैं आप? खुशी तो बहुत ही खुशी है। खूबसूरती की बात कर रहे हैं। खूबसूरती बहुत अच्छी। अभी लगेगा समय, 2-3 साल लगेंगे, उसके बाद देखना क्या सुंदर निकल के आएगा हमारा धाम, अयोध्या धाम। जय श्री राम। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन एक और आपसे। हम एक और मतलब नेता के वीडियो वगैरह देखे हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि आप जिस जगह पे मंदिर बनाए, उस जगह पे यदि आप स्कूल बनाए होते, हॉस्पिटल बनाए होते, स्कूल यदि बनाए होते, तो उस स्कूल से अयोध्या के बहुत सारे बच्चे का भविष्य बनता। लेकिन बताइए, राम मंदिर सब होगा, स्कूल भी बनेंगे, हॉस्पिटल भी बनेंगे, मंदिर भी बनेंगे। सबका अपना अपना अलग स्थान है, सबकी अलग अलग अहमियत है। समझ लो ना, सबका अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि स्कूल बना के सब, स्कूल बना के अब तक बने तो हैं स्कूल। जो देश में ऐसी प्रवृत्तियां हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? जो हम अवगुणी होते जा रहे हैं, क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि हमारे संस्कार क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? समझ लो, बनाए तो थे उन लोगों ने स्कूल। तो पहले शिक्षा को संस्कारी हो तो सब कुछ अच्छा होगा। तो मंदिर धर्म के बिना नहीं हो सकता। धर्म का मतलब अच्छा, ये नहीं है कि हिंदू हो गए तो धर्म है, मुस्लिम हो गए धर्म है। सभी में अच्छे लोग हैं, सभी में बुरे लोग हैं, सभी अच्छे। चलिए, धन्यवाद मैम। नाम क्या हुआ आपका? डॉक्टर पारुल तोमर। क्या कुछ के बहुत खुशी का माहौल है यहाँ? हाँ, मैं तो 1 साल पहले भी आई थी। तो तब का नजारा देखा और अब का तो अद्भुत, अतुलनीय है, बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा। इतने सालों का इंतजार इस रूप में हमें मिलेगा, ये हम
बस बयान नहीं कर सकते, उस फीलिंग को महसूस किया जा सकता है, उसको बोला नहीं जा सकता। लेकिन कुछ लोग तो विरोध कर रहे हैं मंदिर का। जो विरोध कर रहे हैं उनकी अपनी साइकोलॉजी है, वो अपनी साइकोलॉजी के अपने घर पर रहे, उन्हें कोई यहाँ बुला नहीं रहा। और जो जिनको आना है, जो धर्म को मानते हैं, जो शिक्षा को मानते हैं, जो संस्कारों को मानते हैं, वो यहाँ आएंगे, आके जय श्री राम करेंगे। अच्छा चलिए, आप 1 साल पहले बता रहे थे कि आप आए हुए थे कि नहीं, लेकिन जब 1 साल पहले जब आए हुए थे उस टाइम में अभी प्रेजेंट टाइम में दोनों में क्या कुछ मतलब डिफरेंस, थोड़ा ये बताइए। में बहुत फर्क हुआ है। पहले कंस्ट्रक्शन में, अभी तक हम आए थे तब राम का चबूतरा नीचे वाला ओनली बन पाया था, लेकिन अब देख रहे हैं तो काफी कुछ डेवलपमेंट हो गया है, रोड्स का, सफाई का, बहुत कुछ। काफी 1 साल के अंदर जब इतना चेंज है तो आने वाले सालों में क्या होगा ये आप कल्पना कर सकते हैं। अच्छा, सवाल कुछ है, लोग भी ऐसे भी खड़ा कर रहे हैं कि ये जो सरकार है सिर्फ मंदिर बना रही है, मंदिर बना रही है और कोई रोजगार वगैरह तो दे नहीं रही है। मैं एक टीचर हूँ और मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि एजुकेशन में भी चेंजेस आया है, और जब इतने सालों में इतना चेंज आया है तो आने वाले साल में बहुत चेंज आने वाला है। आने वाली जनरेशन संस्कार लेके शुरू से आएगी। अब तक जो एजुकेशन चल रही थी उनमें संस्कार नहीं थे, लेकिन आने वाली जनरेशन जो शुरू से लेके पढ़ेगी वो मंदिर स्टार्टिंग से लेके चलेगी, तो वो संस्कारों के साथ अपनी पढ़ाई करेगी, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, आपने शिक्षा का बात किया है तो शिक्षा को लेकर के एक नेता का हम बयान देखें, वीडियो वगैरह देखें, उस पर वो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को क्या कुछ चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, एजुकेशन चाहिए। रोजगार, स्वास्थ्य, एजुकेशन, लेकिन ये चीज नहीं दे रहे हैं, ये चीज नहीं दे रहे भारत सरकार। इन सब चीजों का जो मूल है वो सबसे पहले संस्कार है। अगर संस्कार है तो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम में संस्कार ही बच्चे भूल रहे हैं, और सबसे पहले अगर संस्कार बच्चों को मिले तो वो सब कुछ समझ जाएंगे, सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? देवेंद्र पत्र पाठी। कहाँ घर हुआ आपका? अयोध्या निजनी। अयोध्या नगरी। क्या कुछ कहिए, बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है अयोध्या में। बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है, और न भूतो न भविष्यत, ऐसा न हुआ था न हो पाएगा। जैसा मोदी योगी सरकार ने कर दिखाया है, अयोध्या अपने आप में अद्वितीय छठा प्रकट कर रही है, और अयोध्या भव्य बन गई, और दिनों दिन इसका विकास होगा, यही अयोध्या की जनता की कामना भी है। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भी इच्छा थी कि हम अपने असली अस्तित्व में, अपने असली भवन में अब विराजमान हो, जो कल आप लोग देखेंगे। लेकिन कुछ लोग तो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। वो राजनीति से कर रहे हैं, वो राजनीति नहीं है, ये धार्मिक प्रतिष्ठान है, और राम सबके हैं, किसी बिरादरी के नहीं, सनातनी हैं, और किसी जाति या धर्म से नहीं, आस्था से जुड़े हैं। इसलिए जो भी विरोध कर रहे हैं वो उनका गलत विरोध है, विरोध नहीं करना चाहिए। और राम सबके हैं, राम को क्रम से आके दर्शन करें, उनका लाभ उठावें, और उनके मर्यादा होने का अनुसरण मैं पूरे भारतवासियों को देखना चाहता हूं कि जिस तरह से राम मर्यादित थे, उसी तरह से राम ये जनता भी मर्यादित होके हिंदू को एक करके, मानस करके और चले। यहाँ किसी का जातिगत भाव नहीं है, यह सरकार सबके पक्ष में है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हो। यदि कोई किसी भी छूट है, आयुष्मान भारत की छूट है, या कोई राशन कार्ड की छूट है, तो किसी जाति या धर्म हिंदू से नहीं, उनको भी लाभ दिया जा रहा है और हिंदू को भी दिया जा रहा है। यह सरकार सबको अपने पक्ष में लेके चल रही है, इसलिए इस सरकार की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।